इसको राइट ऑन नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म। साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म मतलब वो पॉजिटिव साइन की होगी कोई भी लॉग किसी का भी, या वो नेगेटिव साइन का होगा, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म, जैसे मान लीजिए हमारे पास है log ऑफ a टू द बेस b। अब ये चीज पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ठीक है, वो साइन के बारे में हमने बात करनी है। तो वो डिपेंड करेगा कि ये बेस क्या है, और ये बेस हो गया और इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिखिए, नोट डालिए, नोट नंबर 1, लॉगरिथमिक टर्म will be positive. Logarithmic term will be positive if base and argument both lie on the same side of unity. If base and argument both lie on the same side of unity, मतलब क्या है, यूनिटी मतलब 1। जैसे यहां पे ये हमारे पास है, दिस इज 1। अगर हमारा ये आर्गुमेंट और ये बेस 1 के दोनों राइट हैंड साइड में है, अब देखो ना, आर्गुमेंट और बेस 0 से छोटे तो हो नहीं सकते, 0 भी नहीं हो सकते, और बेस तो 1 भी नहीं हो सकता। अगर दोनों 1 से बड़े हैं, या दोनों 0 और 1 के बीच में, यहां 0 है 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों 0 और 1 के बीच में, तो ये पॉजिटिव होगा ये लॉग। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास है log ऑफ 7 टू द बेस 3, ये पॉजिटिव होगा हमेशा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मान लो आपके पास है log ऑफ 12 टू द बेस 102, दोनों ही 1 से राइट हैंड साइड में, तो ये भी पॉजिटिव होगा, 100% श्योर है। अगर दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में है 1 के, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में है 1 के, तब भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास हो log ऑफ, लेट अस सपोज 0.7 टू द बेस 0.82 ऐसे करके पूछे, तब भी पॉजिटिव होगा, दोनों 1 के लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आपके पास ऐसे हो log ऑफ कुछ भी ले लो, log ऑफ 1/7 टू द बेस 1/18 टू द बेस 1/18, ये भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव तब होगा जब आर्गुमेंट और बेस में से एक 1 के राइट हैंड साइड में होगा, एक 1 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तब नेगेटिव होगा। कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है log ऑफ 7 टू द बेस 0.2, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि 7 1 के राइट हैंड साइड में है, 0.2 1 के लेफ्ट हैंड साइड में। या फिर आपके पास हो log ऑफ 0.49 टू द बेस 7, ये आर्गुमेंट इसके लेफ्ट हैंड साइड में है और वो बेस जो है वो राइट हैंड साइड में, तब भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव होगा। तो कब क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, ये बड़ा सिंपल सा रूल है। और वो रूल क्या है, एक ये होता है आर्गुमेंट, एक होता है बेस। अगर आर्गुमेंट और बेस 1 के सेम साइड पर है, चाहे वो राइट साइड पे हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो फिर क्या होता है, तो वो पॉजिटिव होगा। और अगर आर्गुमेंट और बेस 1 के ऑपोजिट साइड्स में है, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो फिर वो नेगेटिव होगा। आई बात समझ? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये एग्जांपल भी आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ये लॉग जो है, ये तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर ली ना, लेकिन अगर हमारे पास ये log ऑफ a टू द बेस b है, ये 1 से बड़ा कब होगा, ठीक है, 1 से बड़ा कब होगा और 1 से छोटा कब होगा, वो चीज भी हमें देखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये 1 कब होगा, कभी भी हम देखें तो ये 1 कब होगा अगर हम इसकी बात करें, ठीक है। तो log ऑफ b टू द बेस b जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो नंबर लाइन पे अच्छा, इसमें भी हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी
कि बेस बी जो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बेस बी जो है, अगर हमारा बेस बी ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे बेस बी है, बी से बड़ा अगर कभी भी आर्गुमेंट हम बी से बड़ा रखें, अगर बेस बी ग्रेटर देन 1 है तो 1 यहां कहीं होगा, 1 यहां कहीं होगा और 0 यहां कहीं होगा। बेस बी 1 से बड़ा है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि बेस बी 1 से छोटा हो, बेस बी लेस देन 1 हो। मतलब ये कि अगर बेस बी आपका बी यहां है तो 1 यहां है और 0 यहां है। ये तो पॉसिबिलिटी है कि बेस बी या तो 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा। तो अगर बेस बी जो है वो 1 से बड़ा है तो, और ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट अगर बेस बी से बड़ा है, अगर बेस बी से बड़ा है, बेस बी से बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर है बी स्क्वायर हो गया या बी क्यूब हो गया, तो हमेशा लॉग की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑलवेज इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अगर हमारे पास ये आर्गुमेंट 1 और b के बीच में है, तो देखो आर्गुमेंट अगर यहां है 1 और b के बीच में है, तो 1 के दोनों सेम साइड पे a और b, 1 के दोनों सेम साइड पे a और b, तो पॉजिटिव तो होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है log of 7 to the base 3, मान लीजिए हमारे पास है log of 2 to the base 3। दोनों जगह मैंने बेस 3 रखा, बस एक बार मैंने 7 लिया, 7 बेस से आगे था, और एक बार मैंने 2 लिया, वो बेस से पीछे था लेकिन 1 से बड़ा था। तो ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ये वाली क्वांटिटी लेस देन 1 होगी। लेकिन ध्यान रखना, ये तभी रूल तभी एप्लीकेबल है, ये वाला रूल तभी एप्लीकेबल है अगर बेस बी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। इसको केसेस के रूप में लिख लीजिए, केस नंबर 1, केस नंबर 1। ठीक है, नोट डाल लो, इसमें नोट डाल लो, इसमें लिखिए इफ बी इज ग्रेटर देन 1, नोट डाल के लिखिए। ओके, इफ बी इज ग्रेटर देन 1 then log of a to the base b is also greater than 1 provided a is greater than b, then log of a to the base b is also greater than 1 provided a is greater than b। ठीक है, अब इतना नोट कर लो इसके ऊपर वाला, फिर केस 2 बताता हूं उसके बाद, इतना नोट कर लो। अच्छा जी, अब देखो सेकंड केस क्या है। अगर हमारा बेस 1 से छोटा हो, अगर हमारा बेस 1 से छोटा हो तो आर्गुमेंट 0 और बेस के बीच में होना चाहिए। आर्गुमेंट जो है वो 0 और बेस के बीच में होना चाहिए ताकि वो log a to the base b, log a to the base b पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं सॉरी ग्रेटर देन 1। आप इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, देखो इसमें भी ग्राफ से भी समझ सकते थे, ऊपर वाले में ग्राफ से समझना ज्यादा आसान होता है। इनफैक्ट जब बेस b 1 से छोटा होता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, और 1 पे हमेशा 0 आता है, 1 पे हमेशा 0 आता है, और यहां पर जो है जब b होगा तो b पे इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा क्या आएगी, log of b to the base b, वो हमेशा 1 आएगी। तो आप खुद ही देख लो, जो आर्गुमेंट है अगर वो आर्गुमेंट 0 और b के बीच में होगा, मतलब a जो है वो 0 और b के बीच में होगा, तो log की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। ग्राफिकली समझ सकते हैं ना, ग्राफिकली और आसान हो जाता है। जो ये वाला केस है इसमें ग्राफ ऐसे बनता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है,
एक ही जगह पे दोनों के ग्राफ से भी समझा देता हूं। अगर हमारा बेस बी 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, तो बेस बी यहां होगा। अब बेस बी से बड़ा अगर आर्गुमेंट होगा, मतलब आर्गुमेंट अगर यहां होगा, अब बेस बी पे इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, log ऑफ b टू द बेस b, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो आर्गुमेंट जो है अगर बेस b से बड़ा होगा तो log की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। वही हमने आपको लिखवाया। तो बेसिकली log ऑफ a टू द बेस b विल बी ग्रेटर देन 1 इफ a, है ना, इफ a इज लेस देन b एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। अगर आर्गुमेंट जो है 0 और b के बीच में हो। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये है, तो ये ग्रेटर देन 1 तब होता है। तो लिख दीजिए, नोट डालिए, नोट लिखिए, log ऑफ a टू द बेस b, या ऐसे लिखिए, नोट स्टार्टिंग से लिखिए, इफ b इज लेस देन 1, बेस इज लेस देन 1, then log of a to the base b is greater than 1, then log of a to the base b is greater than 1 if a lies between 0 and b, if a lies between 0 and b। ठीक है, फाइन, चलिए बस इतना काफी है ना। लिखिए जरा क्वेश्चन, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following is greater? First question है, which of the following is greater? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log of 2 to the base 3 plus log of 5 to the base 3 or log of 2 plus 5 to the base 3। इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको बेस सी में, तो ये बन जाएगा log of 2 into 5 that is 10 to the base 3, और ये 5 plus 2 है, 5 plus 2 is 7, तो ये आ जाएगा log of 7 to the base 3। अब यहाँ पे कंपेयर करना बड़ा आसान काम है क्योंकि दोनों जगह बेस 3 है और वो बेस 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ ये लाल वाला होगा, लाल वाला ग्राफ होगा। तो जो आर्गुमेंट बड़ा होगा उस पे लॉग की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर। log of 10 to the base 3 is greater than log of 7 to the base 3। सिंपल, ठीक है, ग्राफ को दिमाग में रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, log of e upon pi to the base 5 और log of e upon pi to the base 7, log of e upon pi to the base 5, log of e upon pi to the base 7। अच्छा, अब देखिए जो ये वाले थे पिछले वाले क्वेश्चन में थे, ये 10 और 3 बोथ वर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ 1, तो ये पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी थी। 7 and 3 ऑल्सो लाई ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, तो ये भी पॉजिटिव आना था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आप e अपॉन पाई की वैल्यू निकालो e की वैल्यू लगभग होती है 2.718, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। पाई की वैल्यू थी 3.142, लेस देन 1 आएगा ये पक्का e अपॉन पाई। तो इसका मतलब आर्गुमेंट 1 के लेफ्ट हैंड साइड में और बेस 1 के राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहली बात क्या पता चली? सबसे पहली बात ये पता चली कि log of this to the base this it is going to be what? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, दोनों।
अच्छा, अब फंडा क्या है, जब भी हमारे पास इस तरीके से आ जाए, नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो हमारे को क्या करना चाहिए, हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाए जरा, मतलब हम इसको क्या करें, अच्छा ई अपॉन लॉग, अगर यहाँ पे पाई अपॉन ई होता तब तो पॉजिटिव होना था, क्योंकि अगर पाई अपॉन ई होता तो 3.14 अपॉन 2.1 होता तब तो पॉजिटिव होता। तो अगर हमारे पास, अच्छा, और एक और चीज हमें करना चाहिए, हमेशा बेस सेम हो तो बेटर है, बेस भी सेम होना चाहिए हमारा। मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे log ऑफ 5 टू द बेस पाई अपॉन ई ले रहा हूं एक ये, और मैं ले रहा हूं log ऑफ 7 टू द बेस पाई अपॉन ई। मैं ऐसे ले रहा हूं जानबूझ के, मेरे को दिखाना इसमें ही है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, लेकिन मैं ये ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, एक तो मैंने पाई अपॉन इसलिए लिया क्योंकि वो 1 से बड़ा है, ठीक है, और मैंने इसको बेस में इसलिए लिया क्योंकि मेरे को बेस कॉमन करना है, तब मैं कंपैरिजन आसानी से कर सकता हूं। अब हम बता सकते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, यहां से शुरू कर सकते हैं। यहां पे आप विजुअलाइज करोगे तो आपके फंसने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, या तो ग्राफ बना लो, ग्राफ से भी वैसे कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है, तो लेकिन आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या करते हैं, मैंने यहां पर रेसिप्रोकल किया, सबसे पहले तो रेसिप्रोकल किया मैंने, जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ पाई बाई ई टू द बेस 5, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और रेसिप्रोकल करने पे, पॉजिटिव नंबर्स के रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी बदलती है, ये हम देख रहे हैं अभी, ग्रेटर देन, यहां पे रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ पाई बाई ई टू द बेस 7, तो हमने रेसिप्रोकल किया, इनइक्वालिटी बदल गई, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे पाई अपॉन ई नहीं, ई अपॉन पाई चाहिए, इसका यहाँ पे ई अपॉन पाई करो तो आ जाएगा log ऑफ ई अपॉन पाई की पावर -1 टू द बेस 5 ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ऐसे करो log ऑफ ई अपॉन पाई की पावर -1 टू द बेस 7, फिर -1 सामने ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 log ऑफ ई अपॉन पाई टू द बेस 5 इज ग्रेटर देन, -1 बाहर आएगा log ऑफ e बाई पाई टू द बेस 7, -1 बाहर आ जाएगा। अब जब हम माइनस कैंसिल करते हैं दोनों जगह से तब भी इनइक्वालिटी चेंज होती है, ठीक है ना, जैसे -7 है लेस देन -3 है, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो यहां पर भी माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो अब आपके पास ये आंसर आएगा log ऑफ e अपॉन पाई टू द बेस 5 इज लेस देन log ऑफ e अपॉन पाई टू द बेस 7। इस तरीके से हो गया। इस तरीके से कर सकते थे, या फिर मैंने आपको ग्राफ्स भी कराए हैं, उतारो इसको उतारो, फिर मैं आपको ग्राफ्स भी बताता हूं। अगर हम ये सिर्फ यही रखे, ज्यादा पचड़ेबाजी में ना पड़े, ग्राफ से आसान हो जाएगा। जो मैंने आपको बोला है कि आज से आपने जो टेस्ट आपका हो रहा है एवरीडे, उसमें आपने दो ग्राफ बनाने हैं। देखो ये दोनों लॉग्स में बेस 1 से बड़ा है, जो ग्राफ्स का बेस 1 से बड़ा होता है उसका ग्राफ ऐसा होता है, और दो अलग अलग बेस हो तो ग्राफ एक ऊपर एक नीचे जाता है। ये पढ़ा है हमने। अब ये बताओ यहां पर ऊपर वाला ग्राफ ज्यादा बड़े वाले बेस का होता है या नीचे वाला ग्राफ ज्यादा बड़े वाले बेस का होता है? कम वाले, नीचे वाले का बेस ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यहाँ पे बेस 7 का बड़ा है और यहाँ पे बेस 5 का है, तो ये वाला फंक्शन एक्चुअली log ऑफ x टू द बेस 7 होगा। यस सर। और ये वाला फंक्शन एक्चुअली log ऑफ x टू द बेस 5 होगा। बस इतना सा काम है। लेकिन अब मुद्दा ये है, ये जो e अपॉन पाई है ये तो 1 से छोटा है, तो मुद्दा ये 1 तो यहां होता है, तो e अपॉन पाई तो यहां कहीं है। तो हमें यहां इस वाले रीजन में एक्चुअली बात करनी है, वी हैव टू टॉक इन दिस रीजन। और आपको पता है कि यहां पर ये log 5 वाला ग्राफ ये नीचे आ जाता है और log 7 वाला बेस 7 वाला ग्राफ ये ऊपर आ जाता है। अब अगर हम यहां से एक ऐसे करके वर्टिकल लाइन खींचे तो e अपॉन पाई पे ये जो आएगा ये log बेस 7 वाला है,
तो ये आएगा आपके पास log ऑफ e अपॉन पाई टू द बेस 7, नेगेटिव में आएगा ऑफ कोर्स। और ये जो आएगा ये बेस 5 वाला, ये आएगा आपके पास log ऑफ e अपॉन पाई टू द बेस 5। अब अगर आपसे पूछा जाए, ये ध्यान में रखते हुए कि दोनों ही नेगेटिव वैल्यू, तो दोनों में से बड़ा कौन सा? ऊपर वाला, बेस 7 वाला बड़ा है, वही आया देखो हमारा। तो ग्राफ ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो सकता है, बस पकड़ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो दो ग्राफ्स मैंने आपको कराए कि दो ग्राफ बेस के साथ कैसे ग्राफ चेंज होता है। तो आज के टेस्ट में तुमने लिखा है, वो दोनों बनाए ना, हाँ ठीक है। तो ऐसे करके होता है। इज इट फाइन? तो ये सॉल्यूशन भी नोट कर लो, काम की चीज है। एक और कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ग्राफ नोट करो और फिर इन दोनों में बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। देखो मैंने अभी आपको बताया, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आपसे मैं अगर ये पूछूं log 3 टू द बेस 2, ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि बेस 2 से बड़ा है 3 और ये 1 से छोटा है, क्योंकि ये 3 है बेस और 2 उससे छोटा है, तो डेफिनेटली ये 1 से बड़ा, ये 1 से छोटा, तो ये बड़ा हो सकता है। इसमें सीधा मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं, जो मैंने आपको अभी नोट लिखवा ही दिया, समझा दिया कि क्या होता है। तो ऐसे से करके अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, ठीक है। वो आपने कर लेना कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, आपको ये निकालना आना चाहिए। लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस। नंबर फर्स्ट है हमारे पास log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन log ऑफ 2x टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन log ऑफ 2x टू द बेस 3। दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले हमारी नजर पड़नी चाहिए बेस पे। बेस 1 से बड़ा है कि छोटा है? बेस 1 से बड़ा है। बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती। याद हो गई ना अब आपको इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज रिवर्स नहीं होती, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 2x। एक तो बेस सेम होना चाहिए इनइक्वालिटीज में, और फिर हमें देखना चाहिए बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है, बेस 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया भाई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, शुड बी ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 होल स्क्वायर, क्या ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है? यस, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? जीरो पे जीरो भी हो सकता है। यहां पे ग्रेटर देन 0 चाहिए हमारे को, इक्वल टू नहीं है। यहां पे ये होल स्क्वायर है, हमेशा ही ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी जिसमें 0 भी हो सकता है, और वो क्या है? x इज इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब इनइक्वालिटी का, अच्छा इनइक्वालिटी के आंसर्स हमेशा क्या आते हैं? वो पूरी नंबर लाइन पे आते हैं, रेंज में आते हैं कि भाई मतलब जैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा? एंटायर रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट 1। इनइक्वालिटी के आंसर्स ऐसे आते हैं। इक्वालिटी के आंसर्स अभी तक कैसे आ रहे थे? लॉगरिथमिक इक्वालिटी के 1 2 3 ऐसे करके आ रहे थे, फिर हम चेक करते थे भाई वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वैसे करके आता था। तो यहां पर ये ऐसे करके, तो इसका आंसर ये आ जाएगा एंटायर रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट 1। अच्छा ओके, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मान लीजिए हमारे पास यही है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 1/2 इज ग्रेटर देन
लॉग ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लेते हैं लॉग ऑफ 3x टू द बेस 1 बाई ग्रेटर देन इक्वल टू है। बेस इस बार देखो बेस 1 से छोटा है, अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। तो यहां पे क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3x। बेस को देखना, ठीक है। 3x इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पे ना 2 कर दो, आसान हो जाएगा, मेक इट 2, ठीक है। 1 की जगह पे 2 कर लो, ठीक। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है एक्चुअली, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब आप आ जाइए नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन हमने बनाई। यहां पर एक होगा x इज इक्वल टू 1, एक होगा x इज इक्वल टू 2। तो अगर हमारे पास जो है x इज इक्वल टू 1 और 2 के ऑफ कोर्स कौन सा रीजन आएगा, इसके बीच वाला रीजन आएगा, इनइक्वालिटीज में पता ही आपको, ठीक है। या फिर आप पुट करके देख सकते हो, 2 से बड़ा कुछ भी पुट करके देख लो। 4 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, देखो 4 यहां पुट करेंगे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव आ रहा है। 1 और 2 के बीच में 1.5 पुट करेंगे, 1.5 पुट करेंगे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ रहा है। 1 से छोटा कुछ भी पुट करके देखो, 0 पुट करेंगे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 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 फिर पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, लेकिन इक्वल टू 0 भी है तो इक्वल टू 0 भी है तो 1 और 2 भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 टू 2 बोथ आर इंक्लूडेड। डोमेन के जैसे क्वेश्चन हो जाते हैं इनइक्वालिटी में, 1 टू 2 इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, 1 और 2 को नेक्स्ट इज अवर, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इस तरीके से बिल्कुल ही सिंपल आ गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि कहां कहां पे लॉग डिफाइंड है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में लिखिए फाइंड आउट द डोमेन और परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x। मतलब कहां कहां पर लॉग डिफाइंड है, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहां पे जो x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, डोमेन निकाल लेना चाहिए, डोमेन टाइप की, मतलब x की परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं। अब हम, और जब भी हम डोमेन निकाल रहे हैं तब तक हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे कि भाई हमने लॉग की कोई प्रॉपर्टीज लगा दी या फिर हम इस 2 को उधर ले गए। ये पहले नहीं करना, ये बाद में करना, सेकंड स्टेप में करना है। पहले आप देख लो कि x कहां से कहां वैरी कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, अब आप छेड़खानी करो सेकंड स्टेप में, लॉग को हटाओ किसी भी तरीके से, लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी लगा करके, ठीक है। तो जैसे 2 को उधर ले जाते हैं तो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 2 इज अ बेस ग्रेटर देन 1, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गया 8 और 1 उधर जाएगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 प्लस 1 9। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, और यहां से क्या आ रहा है x बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। अब तीसरे स्टेप में इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली फॉलो होनी चाहिए, तभी ये हमारी इनइक्वालिटी वेल डिफाइंड होगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, वो अपना फाइनल आंसर हो।
तो इंटरसेक्शन करना बड़ा आसान काम होता है। जैसे 1 टू इंफिनिटी है, 1 यहां पर है, इट इज नॉट इंक्लूडेड, देखो 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 टू इंफिनिटी जाएगा, पूरा इंफिनिटी तक जाएगा। उसके बाद है 9 टू इंफिनिटी, 9 यहां है, 9 यहां है, बट इट इज इंक्लूडेड, तो इसको डार्क करो और यहां से आगे। तो कॉमन क्या आया हमारा, कॉमन आया 9 टू इंफिनिटी, तो 9 टू इंफिनिटी ये अपना आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, log of x square minus 1 to the base 3 is greater than or equal to the base 1 by 3 to the base 1 by 3 is greater than or equal to log of minus 3x minus 3 to the base 1 by 1। ये आ गया। अब यहां पर भी ये तीनों स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात ये चीज पॉजिटिव रहनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और ये चीज भी पॉजिटिव रहनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डोमेन। इस इनइक्वालिटी में x की वैल्यू निकालो, डोमेन निकालो बेसिकली। तो हम यहां पे बोलेंगे कि भाई x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहां आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फैक्टराइज कर दिया मैंने, शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, एक आएगा +1, एक आएगा -1, यहां पे -1 और यहां पे +1। अब यहां पर हमारे पास जो है पॉजिटिव कब होगा वो हमें देखना है। अगर हम 1 से बड़ा कुछ भी नंबर डालते हैं तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव आ रहा है, 10 डाल के देखो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। -1 के 1 और के बीच में ये नेगेटिव आ रहा है, और यहां फिर से पॉजिटिव आ रहा है। -1 से छोटे में भी पॉजिटिव आ रहा है, आप -2 डाल के देखो, -2 डालेंगे तो ये -3 बन रहा है नेगेटिव, यहां माइनस डालेंगे -1 और -2 और 1, ये -1 बन रहा है, तो नेट पॉजिटिव बन रहा है। तो फर्स्ट वाले जो लॉग है, लेफ्ट वाला जो लॉग है, उसके लिए 1 टू इंफिनिटी, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, -1 इज नॉट इंक्लूडेड, -infinity to -1, these points are the actual points। अच्छा, अब इसका भी देख लेते हैं, ये है -3x -3, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम क्या करते हैं, -3x शुड बी ग्रेटर देन 3, x शुड बी लेस देन 3 अपॉन -3। देखो -3 को जब उधर ले जा रहे हैं, नेगेटिव साइन को जब ले जाते हैं इनइक्वालिटी की उस साइड, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो यहां पे आ जाएगा x शुड बी लेस देन -1। तो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला इस वाले पोर्शन को लेस देन -1 को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाला लॉग। अब दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए ना भाई, सेटिस्फाइड तो होने चाहिए ना। तो इस पूरे का जो डोमेन आया, वो डोमेन इस पूरे का क्या आया, वो आया -infinity to -1 बेसिकली। उसमें दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड के लॉग्स सेटिस्फाइड है। और जब भी हम डोमेन निकालेंगे, हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हम लॉग नहीं हटाएंगे, अब हम लॉग हटाएंगे, अब हम मैनिपुलेशन करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे, वो है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में अब देखो यहां पर क्या है, ये आपके पास 1/3 दोनों तरफ डाला हुआ है, ये बेस क्या है, लेस देन 1 हो गया। अब अगर हमने ये 1/3 हटाया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हम हटा सकते हैं इसको, ठीक है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी एक्चुअली, 1/3 हटा सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है x स्क्वायर -1, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू -3x -3। ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ये क्यों रिवर्स, बिकॉज द बेस वाज लेस देन 1। ये सब याद है ना आप लोगों को। तो अब देखिए इसमें सॉल्व करते हैं, इधर लेके आओ, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, -3 प्लस और लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ रहा है x प्लस 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है जी -2 छोटे वाला, और एक आ रहा है जी आपके पास -1 -2 एंड -1। तो ये फैक्टर जो है दिस इनटू दिस, ये जो है दिस शुड बी नेगेटिव,
और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो -2 और -1 पे होगा, तो -2 और -1 तो इंक्लूडेड रहेंगे रहेंगे। और नेगेटिव जो होता है वो एक्चुअली मिडिल रीजन में होता है हमेशा ही। ये आगे चल के और भी डिटेल में हम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप पुट करके देखो, -1 से आगे बड़ा कुछ भी डालो, 100 डाल दो, 100 डालेंगे तो पॉजिटिव आ गया, यस फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट चलता है। तो बेसिकली अपने पास यहां से क्या आया, यहां से आया कि x बिलोंग्स टू -2 टू -1 बोथ इंक्लूडेड भी है। ये हमारा सॉल्यूशन आ रहा है सॉल्व करके। लेकिन हमारा डोमेन पहले से ये था, हमारा डोमेन तो पहले से ये था। अब हमें इस डोमेन और इसका इंटरसेक्शन करना है, कॉमन रीजन निकालना है। वो अपना तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप। तो वो आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा अभी ज्यादा आइडिया ना हो तो आप नंबर लाइन बनाया करो। नंबर लाइन के हिसाब से अगर -2 और -1 को मैं यहां बनाऊं तो -2 ये आ गया और -1 ये आ गया। यहां पे डार्क सर्कल कर दो, ये बोथ इंक्लूडेड है। लेकिन यहां पे -1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें तो ये था, इसमें ये वाला था आपके पास, यहां से लेकर पूरा इंफिनिटी तक है, लेकिन ये एक्सक्लूडेड है। तो कॉमन रीजन क्या आएगा, -2 टू -1 ही आएगा, -2 टू -1 ही आएगा। लेकिन -1 एक्सक्लूडेड रहेगा और -2 इंक्लूडेड रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अपना आंसर आएगा -2 टू -1 ऐसे वाला ब्रैकेट लगेगा। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इनइक्वालिटीज में ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, बस आज के अभी और भी एक क्वेश्चन और है इस पे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में